कृष्ण। आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं टी कोर्स। आफ्टरनून टी का जो टाइम होता है तो चाय कैसे पीते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को नहीं समझ आता कि अगर टी अलग दी हुई है एंड मिल्क अलग दिया हुआ है, शुगर के पैकेट्स अलग तरीके से आई हैव टी बैग्स दी हुई है या फिर शुगर के पैकेट्स दिए हुए हैं, शुगर के क्यूब्स दिए हुए हैं, तो उसे किस तरह से डालना है एंड कैसे पीना है वो हम आज सीखेंगे विद वेरी बेसिक थिंग्स। सबसे पहले यू नो दिस यस, तो लेट मी इंट्रोड्यूस विद द टेबल सेटिंग। ये कैसे होता है एट द सेंटर। सबसे पहले आई शो यू दिस ताकि आप लोग ये सामान में हटा दूँ ताकि आप लोग ये चीज़ें देख सको। तो दिस इज द मिल्क। यहाँ पे पूरा जो पॉट में मिल्क रखा हुआ है एंड ये केटल में जो है टी रखी हुई है, ब्लैक टी। इसमें शुगर नहीं डाला रहता है। ओके, सो आई जस्ट शिफ्ट दिस। ये हमेशा सेंटर ऑफ द टेबल में रहता है ताकि बहुत सारे लोग जब बैठे होते हैं तो वो लोग इजीली सब लोग ले सके एंड इट्स ऑलवेज केप्ट ऑन द सेंटर ताकि सबको बार बार मांगना ना पड़े। ओके, आई जस्ट शिफ्ट दिस। या सो नाउ लेट्स सी जो टेबल का अरेंजमेंट है। सेंटर ऑफ द टेबल में सबसे पहले यहाँ पे सेंटर में रहता है आपका ब्रेड प्लेट। ब्रेड प्लेट सेंटर में इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पे आपको मेन लंच प्लेट नहीं होता। दिस इज ओनली योर मेन प्लेट जहाँ पे आप जो भी चीज़ आपको स्नैक्स मिलती है, ब्रेड्स होते हैं, सैंडविचेस होते हैं या डेजर्ट्स होते हैं, तो वो आप इस प्लेट में रखोगे। ओके, ऑन योर लेफ्ट यहाँ पे होता है आपका फोक। दिस इज योर नाइफ, दिस इज योर टी स्पून। ओके, इसके लेफ्ट एंड राइट में जो है ये टी के सारे आइटम्स है। ये टी स्पून है। दिस इज द नाइफ फॉर योर ब्रेड्स एंड बटर। देन यहाँ पे ऊपर मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था जब भी प्लेट के ऊपर की तरफ जो भी स्पून या फोक रखे हुए होते हैं तो वो हमेशा होते हैं फॉर योर डेजर्ट्स। जब भी आपको डेजर्ट्स चाहिए होते हैं, डेजर्ट्स लेने होते हैं, तो ये स्पून एंड फोक आप यूज करोगे। बाकी सब चीजों के लिए दिस। ओके, आपके राइट हैंड साइड पे अब आओ थोड़ा सा ऊपर, आपके यहाँ पे रहेगा आपका चाय का कप या टी कप एंड सॉस यहाँ पे रहेगा। दूसरा एक टेबल अरेंजमेंट ऐसा भी होता है जहाँ पे ये जो पूरा का पूरा है ना, ये इसमें रखा हुआ आता है। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ऐसे भी टेबल अरेंजमेंट होते हैं तो आपको बैठने के बाद व्हेन यू आर सर्विंग योरसेल्फ तो आपको ये उठा के इस तरफ रखना है। देन ऑन योर लेफ्ट यहाँ पे जो है ये है आपका वाटर ग्लास। दिस इज योर बटर। ये बटर जो है ये सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, ये सबके लिए होता है। दिस इज ऑल्सो द सर्विंग ब्रेड प्लेट। यूजुअली ये इस तरीके से नहीं रखा होता। आई विल टेल यू, आई फ्लैश अ पिक्चर हियर। उस तरीके ये इस तरीके से रखा होता है। नीचे आपका सब रहेगा सैंडविचेस या सेवरी डिशेस जो भी रह सकती है। उसके ऊपर आपके ब्रेड्स वगैरह रखे होंगे एंड उसकी थर्ड लेयर पे ऊपर है आपके डेजर्ट्स। Okay, so always you have to start eating with your sandwiches and savory dishes and उसके बाद आप start करोगे with your breads and उसके बाद आप खाओगे your desserts. For example, आपने चाय वगैरह सब ले लिया और उसके बाद आपको सैंडविच नहीं खानी है, so wait till everyone finishes the sandwich. सैंडविच का जो फर्स्ट कोर्स होता है वो सब लोग जब खा लेते हैं उसके बाद when everyone starts taking the breads तब आप ब्रेड लीजिए. Don't directly jump on the second course before everyone completes their first. Okay, and don't be very slow ताकि सबको वेट करना पड़े आपका खत्म हो तब वो दूसरा डिश स्टार्ट करे. Keep your pace normal and बहुत जल्दी भी मत खाइए कि दूसरे लोगों को लगे that they are getting very slow and उन्हें आपसे कंपटीशन करना पड़े. ओके, देन द सेकेंड थिंग यहाँ पे जो बटर है ये हमेशा जब आप चाय वगैरह आप ले लेते हो तो बटर दिस इज नॉट ओनली फॉर यू. तो आपको ये जो बटर इसमें से लेके अपनी प्लेट में थोड़ा ले लेना है. ओके, उसके बाद दिस विल गो टू अदर पर्सन. आपको बार बार यही नाइफ से आपको बटर बार बार लेके बार बार ब्रेड पे नहीं लगाना है क्योंकि वो बहुत सारे लोग वो यूज करने वाले हैं. ओके, सो ऐसे वो झूठा नहीं होना चाहिए. झूठा मतलब ब्रेड्स के क्रम्स इसमें नहीं जाने चाहिए. आपको जितना चाहिए एक ही बार में यहाँ से आप नाइफ से आपकी प्लेट में ले लीजिए एंड उसी के साथ यू हैव टू वर्क इट ऑल द वे. एंड रिमेम्बर, अगर यहाँ पे जितनी चीजें दी हुई है ना तो ऐसे मत कीजिए कि सारे की सारी प्लेट्स आपने ही अपनी प्लेट में रख लिया. ओके, सारा मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 ब्रेड स्लाइस है तो मैं चारों के चारों अपने प्लेट में नहीं रखूंगी. मैं एक रखूंगी या हाफ थोड़ा सा रखूंगी, डिपेंडिंग कि यहाँ पे कितने लोग हैं उस हिसाब से आपको थोड़ा सा लेना है. सारा का सारा है बहुत ज्यादा अपने प्लेट में स्टॉक नहीं करके रखना, ये भागे नहीं जाने वाला है यहाँ से. ओके, नाउ लेट मी टेल यू कि आपको चाय एंड ये मिल्क कैसे पोर करना है.
तो सबसे पहले तो ये मैंने आपको बताया सेंटर में होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद, आपको सबसे पहले आपको दूध नहीं लेना होता है। द फर्स्ट थिंग दैट गोज इन द कप इज योर टी। आपको टी मोस्टली ऐसे केटल में ही दी जाएगी। इसमें सिर्फ पानी एंड चाय होता है, इसमें आपको शुगर ऐड किया हुआ नहीं रहता है। शुगर के आपको पैकेट्स या तो शुगर के क्यूब्स दिए जाएंगे, तो वो आपको इसमें ड्रॉप इन करना है। सो लेट्स फर्स्ट गो विथ दिस। ऑलवेज विथ योर राइट हैंड you have to pick this up. Okay, always with your right hand. You can use your 3 fingers here. यहाँ पे आप 3 fingers से lock कर सकते हो. You have to pick it up. Always keep your left hand on the lid, ताकि आप ऐसे pour करें तो lid ऊपर से बाहर नहीं आना चाहिए. वो कोई lock किया हुआ नहीं है तो वो गिर सकता है. Okay, so you'll always keep a hand here and then आप यहाँ पे in your cup you will pour. Okay, if you want very strong तो ही इतना ज़्यादा लीजिए. अगर आपको स्लाइटली मीडियम चाहिए या आपको वीक चाय पीनी अच्छी लगती है तो आप उसमें ज़्यादा मिल्क ऐड कर सकते हो. ओके, तो मुझे ज़्यादा थोड़ा ही मिल्क इसमें ऐड हो वो अच्छा लगता है, मुझे ज़्यादा यही पसंद है. तो इसलिए मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चाय ले ली है. एंड उसके बाद द नेक्स्ट थिंग यू विल डू इज शुगर. शुगर आप मिल्क के बाद नहीं डालेंगे क्योंकि वो मिक्स होने में बहुत टाइम लगेगा. यू विल ऐड द शुगर बिफोर. ओके, मिल्क डालने के पहले. तो अभी इसे ओपन कैसे करना है, जब आप हाथ में लोगे तो मोस्ट ऑफ लोगों की आदत होती है जितना भी इसमें पार्ट है ना सब नीचे डालने की कोशिश करेंगे. आपको उतना ओवर एक्साइटमेंट नहीं दिखाना है, एक छोटा सा पैकेट ही है ये. सो बी जेंटल, ऐसे थोड़ा सा ऐसे हिला लीजिए, सब नीचे जाए इसलिए. एंड देन इस तरीके से यू विल टेक. जो भी पार्टिकल्स है वो टेबल पे नहीं जाने चाहिए. जो भी पार्टिकल्स इन द सेंस की शुगर का रैपर है या दिस, तो वो टेबल के अंदर नहीं जाना चाहिए. जो भी आपके पार्टिकल्स है रिमेनिंग जो भी है वो आपके यहाँ पे सॉसर में रहेगा. ओके, आपके यहाँ पे सॉसर में रहेगा. एंड यू विल पोर दिस हियर. अगर आपको शुगर के क्यूब्स दिए हुए हैं तो आपको पिक करने के लिए पकड़ जैसा वो दिया होता है तो वो रहेगा, तो उससे आपको यहाँ पे डालना है. तो यू डोंट हैव टू ड्रॉप इन द सेंटर. जब आप सेंटर में ही डाल दोगे तो सारा स्पिल आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा. ओके, यहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल आप पानी में कोई चीज़ ऐसे ड्रॉप करते तो वो बाहर आ जाएगी, राइट. तो आपको यहाँ से साइड से उसे रोल करना है. बी वेरी जेंटल विथ एवरीथिंग यू डू. ओके, देन द सेकंड थिंग यू विल डू हियर इज ऐड शुगर. सी द थिंग, यहाँ पे ही है, राइट हैंड साइड पे ही मेरे कप्स रखे हुए हैं. मैं वहीं पे रखे हुए सब चीज़ें डाल रही हूँ. मैंने अभी तक कप मेरे पास नहीं लिया है, करेक्ट. Then I'll do one thing. I'll just shift this a bit left hand side. उसके बाद मैं ये चीज़ें यहाँ पे लूँगी. And here is my spoon. यहाँ पे जो टी का स्पून है उससे मैं शेक करूँगी. And remember one thing, जब हम इसे घुमाते हैं ना तो आप ऐसे गोल 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 उसमें नहीं घुमाओगे. You will go 12, 6, 12 o'clock, 6 o'clock. मतलब अप एंड डाउन आप इसे मूव करेंगे. आपको बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना है इसे घुमाते समय. बहुत ज़्यादा देर तक घुमाते भी मत रहिए कि मेरा शुगर मेल्ट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ. उसे कंटिन्यू घुमाते मत रहिए बहुत ज़्यादा देर तक. एंड द अदर थिंग वी डू इज, ये आवाज़ अच्छा नहीं लगता. सो कीप इट वेरी साइलेंट, बी वेरी प्रोफेशनल. एंड ऐसे घर पे आप प्रैक्टिस अगर इस चीज़ों की करते हो ना, कई बार आप अगर कहीं जाने वाले हो या रेगुलर लाइफ में अगर आप प्रैक्टिस करते हो घर पे इन चीज़ों की तो आपको आदत रहेगी फॉर आउटसाइड. ओके, ऐसे नहीं होगा कि आप लोगों को दिखना नहीं चाहिए. ऐसे कुछ लोग ऐसे करेंगे, मुझे आवाज़ नहीं करना है तो आई गो वेरी स्लो. बच्चों जैसा आप जानबूझ के कुछ कर रहे हो, वो दिखना नहीं चाहिए. इट शुड लुक लाइक आपको आदत है ये चीज़ें करने की. ओके, देन यस, आप जब ये जो कप है ना ये हमेशा आपका इस साइड होना चाहिए. कप का हैंडल हमेशा आपके राइट साइड में ही होना चाहिए. रिमेंबर दैट. ओके, देन द नेक्स्ट थिंग, जब हमें ये मुझे हिला लिया, मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से, तो मुझे सिर्फ ऐसे ऊपर से इसके जो ड्रॉपलेट्स है वो ऐसे निकालने हैं. मैं ऐसे नहीं करेंगे हम कभी. ओके, दिस इज रॉन्ग. आप हमेशा सिर्फ ऐसे ही ट्रैप करेंगे इसे. एंड विल कीप इट यहाँ पे राइट हैंड साइड पे या तो हम रख सकते हैं या तो यहाँ पे एग्जैक्टली पैरेलल, हमारे आगे की साइड पे हम एग्जैक्टली इसे पैरेलल रख सकते हैं. ओके, देन द नेक्स्ट थिंग आई विल ऐड दिस मिल्क. सेम वे एक चीज आई विल टेल यू, आई शो यू. यहाँ पे ये जो ऊपर का लिड होता है ना, आई शो यू. ये जो ऊपर का लिड यहाँ पे दिख रहे हो, यहाँ पे एक साइड गैप होता है. सो बिफोर ये हमेशा ऐसे पोरिंग साइड के अदर साइड पे रहेगा ताकि ये लॉक्ड रहे, ताकि अगर किसी के हाथ से स्पिल होता है या हाथ लग जाता है तो वो अचानक से गिरे नहीं, तो हमेशा ये लॉक्ड रहेगा. तो बिफोर टेकिंग इट आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये आप इसको अनलॉक करें. मतलब जो पोरिंग एंड है उस साइड उसका जो
फिल्टर है वो आना चाहिए। ओके, अगेन द सेम थिंग, यहाँ पे आप लेते समय इसे लिड के ऊपर हाथ रहेगा एंड विल पोर। अगेन जब मुझे मिक्स करना है तो अगेन आई यूज द सेम स्पून। एंड रिमेंबर दिस, ये जो यूज्ड स्पून है ये कभी भी वापस टेबल पे नहीं जाएगी। जो भी यूज्ड चीजें हैं वो मुझे रखने के लिए मेरी सॉसर है। सॉसर मतलब आपका बशी, बशी बोल सकते हो, जो टी के प्लेट के साथ होता है हमारे घर पे बहुत बार। तो ये जो सॉसर है ये आपका चाय पीने के लिए नहीं है। मतलब लोगों को बहुत आदत होती है, पुराने लोगों को ऐसे बशी में लेके करके चाय पियेंगे, वो बशी उसके लिए, मतलब सॉसर उसके लिए नहीं है। ओके है कि हमें कप जो है ये उठाना कैसे है। तो जब भी आप लोगों के पास टेबल है, मतलब आप टेबल है सामने, तो हमेशा जो सॉसर है ना ये नीचे ही रहेगी। बट आप कभी खड़े होके चाय पी रहे हो, लाइक बुफे सिस्टम है, कई बार ऐसा होता है ना कि वी डोंट हैव चेयर्स एंड टेबल्स जहाँ पे हम बैठ के चाय पी सकते हैं। कहीं पे कुछ छोटी जगह होती है, 5 स्टार होटल्स नहीं होते, छोटी जगह होती है, या हमारे पास बैठने के लिए जगह नहीं है। इन शॉर्ट हमारे पास बैठने के लिए जगह नहीं है कहीं, एंड हमें चाय लेनी है, तो हम कैसे पियेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये जो कप है ना, यहाँ पे ये जो हैंडल आप देख सकते हो, आई शो यू हियर। ये हैंडल आपको हमेशा से, ये फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड दिस थंब, इससे आपको यहाँ पे लॉक करना है। आपको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से गलत है। ओके, सीधा इस तरीके से आपको लॉक नहीं करना है फर्स्ट फिंगर से, आपको इन दोनों से एक हुक क्रिएट करना है यहाँ पे। ओके, एंड दिस, ये जो सेकंड फिंगर है हमारा, ये एक सपोर्ट क्रिएट करेगा नीचे। नेवर होल्ड इट दिस वे, इस तरीके से, मतलब आपको, या सी, इस तरीके से आपको कभी होल्ड नहीं करना है। you'll always create a hook with your first finger and thumb, एंड ये जो सेकंड फिंगर है इसका यहाँ पे नीचे सपोर्ट रहेगा। एंड कई बार लोगों को आदत होती है पीते पीते ना, ये जो लास्ट फिंगर है ये बाहर निकल जाती है। आई डोंट नो व्हाई, ऐसे क्यों होता है, लास्ट फिंगर बाहर क्यों आ गई, इसे अंदर डालो। सो नहीं होता, किसी किसी को आदत हो जाती है ऐसे, लास्ट फिंगर जो है बाहर आ जाती है। तो कोई कोई जगहों पे ऐसे अगर आपका फिंगर बाहर आता है तो दैट सीम्स रूल। अगर आप एक्चुअल में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोगों के साथ बैठे हो फॉर योर टी पार्टी, या फॉर योर जस्ट आफ्टरनून टी के लिए आप गए हो किसी के साथ, एंड बहुत अच्छे लोग हैं, तो आपका ऐसे ऐसे एक्शंस नोट किए जाते हैं। सो ये जो आप ऐसे लॉक कर रहे हो थंब और आपका थंब एंड फिंगर, तो सेकंड फिंगर से यहाँ पे सपोर्ट लगेगा, एंड ये जो लास्ट फिंगर है ना ये भी अंदर जाएगा, ये ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे अंदर। एंड वापस जो मैंने सूप में आपको बताया था, सूप में जो नहीं होना चाहिए इज, you'll not do this, हम ऐसे पियेंगे, सिंपल। एंड एक और चीज, मैंने ऐसा करते हुए बहुत लोगों को नहीं देखा है, बट स्टिल कुछ लोग ऐसा करते होंगे। अगर ये चाय है तो चाय के सिप को मुंह में लेके ऐसे मुंह के अंदर खेलिए मत। किसी लोगों को आदत होती है अंदर 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 घुमाते रहते हैं चाय को, आई डोंट नो व्हाई। चाय को आप इस तरीके से घुमाना इज लाइक, बच्चों जैसी हरकत नहीं हो जाएगी थोड़ी सी। कुछ लोगों को आदत हो जाती है, चाय पीता है ऐसे अंदर अंदर घुमाएंगे जैसे पूरे मुंह को स्वाद दे रहा है, देखो चाय आ गई है। no, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। ओके, यू जस्ट हैव टू टेक अ सिप एंड डायरेक्ट उसे निगल लो। ओके, पूरे मुंह में उसे घुमाओ नहीं। नाउ कमिंग टू दिस डिपिंग पैक, तो ये डिपिंग पैक को हमें कैसे यूज करना है। सो अगेन द सेम रूल, आपको गर्म पानी जो है ये आपको आपके कप में पहले ही ले लेना है। द हैंडल विल ऑलवेज रेस्ट ऑन द राइट साइड, आपके राइट में ही रहेगा। इवन इफ यू आर लेफ्टी तो भी आपके राइट में ही रखना है। उसके बाद आप लेके आप सोल करो या कुछ भी करो, दैट्स अप टू यू, बट ये आपके राइट हैंड साइड में ही रहेगा। एंड रिमेंबर, बहुत सारी जगह पे आपको चाय ऐसे ही सर्व की जाएगी। बहुत कम ऐसी जगह होगी जहाँ पे आपको एटलीस्ट रेस्टोरेंट्स के अंदर आपको डिपिंग बैग नहीं मिलती। ओके, अगर आप किसी होटल में रुके हो फॉर अ नाइट तो आपको अंदर मिल सकती है। ट्रेन ट्रैवलिंग में आपको ये मिलता है। दिस इज मोस्टली यूज्ड फॉर इमरजेंसी। ये डिपिंग बैग्स आपको रेस्टोरेंट के अंदर नहीं मिलेगी कभी भी, कि आप खुद चाय बना लो आपके डिपिंग बैग से, ऐसा नहीं होता है मोस्टली। ओके, बट देन टू विल सी कि ये कैसे किया जाता है। सो हियर वी गो, एंड हियर वी गो, इट्स वेरी सिंपल। आई डिप इट हियर फॉर अ व्हाइल, मैं ऐसे रख दूंगी। A few moments later.
346 minutes later. दिस इज टेकिंग अ लॉन्गर टाइम। आप लोग समझ लीजिए कि हो चुका है। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं, ऐसे बैग को ऐसे रख देते हैं एंड दे स्टार्ट ड्रिंकिंग। दिस इज द रॉन्ग वे। आपको बैग को ऐसे कभी नहीं रखना है। आप एक सेकेंड के लिए ऐसे यहाँ पे ऐसे छोड़िए। जब इसका पानी सब ड्रॉप आउट हो जाएगा ना, उसके बाद आप इसे अपनी सॉसर में डालिए। आई टोल्ड यू, जो भी वेस्ट चीज़ें होती है, जैसे आपका शुगर पैकेट्स जो होगा या फिर आपकी कोई भी चीज़ें होती है, तो वो हमेशा जाती है आपके सॉसर में। देन उसके बाद यू कैन हैव, डोंट माइंड, दिस इज जस्ट वाटर। ये मिक्स ही नहीं हुआ है अच्छे से। उसके बाद नाउ वी कम टू आवर ब्रेड्स। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया, जो एक्चुअली आफ्टरनून टी का टाइम होता है, मतलब 4 बजे का आफ्टरनून टी होता है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। फर्स्ट लेयर वाइज आपको बताया, बट यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं सिर्फ ब्रेड्स के साथ। बाकी के वीडियो सैंडविचेस का, बर्गर्स का या डेजर्ट्स का हम आगे करने वाले हैं, तो उसमें विल कवर ऑल दोज थिंग्स। तो अभी हम सिर्फ देखेंगे ब्रेड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी यहाँ पे बटर दिया हुआ है, तो दिस बटर इज फॉर एवरीवन, इट्स नॉट फॉर ओनली यू। ओके, तो ये बटर आपको यहाँ पे लेना है। तो डोंट ट्राई वहीं से पिक करने की कोशिश मत कीजिए। टेक इट इन योर हैंड, दिस डिश इज वेरी लाइट। टेक इट इन योर हैंड, टेक सम बटर एंड अपनी प्लेट में ले लीजिए। ओके, अपनी प्लेट में आपने ले लिया। पास इट टू योर राइट साइड। हमेशा ये जो बटर है, या फिर आपके पास कोई भी डिशेस है, आपके साथ कोई भी लोग बैठे हैं, तो ऑलवेज पास इट टू योर राइट, बाकी सब ले पाए इसलिए। ओके, एंड हियर अभी मैंने यहाँ पे ले लिया था। अभी मैं ये नाइफ कहाँ रखूँ फॉर द टाइम बीइंग? सो दिस नाइफ आई विल कीप हियर। ये जो नाइफ है ये मैं यहाँ पे रखूंगी, प्लेट के ऊपर, यहाँ पे कॉर्नर पे। रिमेंबर वन थिंग, जो बटर हमने लिया है ये प्लेट के अंदर है। ये जो प्लेट का एज पार्ट है ना, ये पार्ट जो होता है प्लेट का एज बोला जाता है। हम इसे प्लेट के एज पे हमें बटर नहीं लगाना है। आपका ये जो ब्रिम है, जो एज है प्लेट का, वो हमेशा क्लीन होना चाहिए। ओके, सो दिस हियर बटर। एंड अभी मुझे ब्रेड लेना है। सो ब्रेड भी मेरा इसी प्लेट में आने वाला है ऑब्वियसली। तो अभी 2 तरीके हैं ब्रेड हम जिस तरीके से खा सकते हो। इस पहला तो विल ब्रेक इट आउट, हम ऐसे टुकड़ा लेंगे छोटा सा, एंड विल हैव। ब्रेक करने का एक तरीका मैंने बताया, जिस नाजुक तरीके से हम इसे ले रहे हैं। कुछ लोग इस तरीके से भी ब्रेड को ब्रेक करते हैं, लाइक ये बहुत शैबी हो जाता है, आपके यहाँ पे गिरता है। ब्रेड इज वेरी सॉफ्ट थिंग, आप इसे बहुत लाइटली आपको इसे ब्रेक करना है। ओके, हम उसके बाद टेक सम बटर फ्रॉम योर प्लेट, बाहर के प्लेट से नहीं, योर प्लेट, इसमें आप लगाएंगे एंड यू विल हैव इट। ओके, एंड द अदर वे इज, फॉर टाइम बीइंग एंड द अदर वे इज, आपने ये जो आपका ब्रेड है वो लिया, उसके बाद यू टुक सम बटर, आपने पूरे आपके ब्रेड के ऊपर लगा लिया। एंड द नॉर्मल वे हम जैसे खाते हैं, इसे हाफ फोल्ड करके यू कैन हैव इट। ओके, बोथ द वेज आर करेक्ट, बट आई वुड सजेस्ट कि जब आप बाहर कहीं खाने गए हो तो इस तरीके से मत कीजिए पूरे ब्रेड पे लगाने के बाद। कोई जगह पे ये रूड माना जाता है, कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपका ये तरीका रूड लग सकता है लोगों को। ओके, सो दिस इज द वेरी आइडियल थिंग यू कैन डू। छोटा सा बाइट ब्रेक कीजिए, उसके ऊपर थोड़ा बटर लगाए एंड हैव इट। ये जो ब्रेड्स है, बिस्किट्स दिए जाते हैं, तो उसे कभी भी डिप मत कीजिए अपनी चाय में बाहर, एटलीस्ट बाहर तो वी कैन बी प्रोफेशनल। ओके, यस, सो हियर इट वाज द टी कोर्स, जो भी था, टेबल एटिकेट्स फॉर टी कोर्स फॉर आफ्टरनून टी। तो ये सब कुछ हमने कवर किया। और भी आपको कुछ डाउट्स है इसके रिलेटेड, आपको कुछ और सजेशंस है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Don't forget to subscribe to my channel, hit that bell icon and like, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विद अदर्स। मुझे कुछ लोगों ने कमेंट्स में बताया था कि काफ़ी सारे लोगों की डेट्स मैंने बचा ली फॉर ये जो टेबल मैनर्स एटिकेट्स की जो वीडियोस डाल रहा है, उससे मैंने काफ़ी लोगों की डेट्स खराब होने से बचा ली है। सो अगर आपको लगता है आपके भी डेट्स बच गए हैं ऐसे, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। योर रिव्यूज मैटर फॉर मी। Thank you so much. Bye bye. Take care.